स्वागत है बच्चों आप सबका डिफेंस ऑफिसर एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा क्या चल रहा था? इनइक्वालिटी चल रही थी, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे थे। तो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी आज हम फिनिश कर देंगे। सही से बैठो बेटा, ठीक है। आज उसको हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हो गया वो? अच्छा ठीक है, तो अभी उसका एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसको जो है फिनिश कर देंगे आज हम। उसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज नेक्स्ट जो है टॉपिक हम शुरू करेंगे अपना। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन रह गया था हमारा करने से। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन था हमारा, x+1 x-7 x+8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आया था बताओ? माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 7 पे क्लोज है और इन्फिनिटी सेम है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं। x-1 x-2 2022 और x+3 पावर 2021 डिवाइडेड बाय x+8 पावर 6 x-4 एंड लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। देखो, ये ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड है, ये दोनों इवन है। तो इवन पावर हमेशा कैसा साइन देती है? पॉजिटिव साइन देती है। तो इनको हम चेक कर लेंगे इधर राइट साइड में लेके आके। देखो, x-2 क्या है? ये x-2 कब जीरो होगा? जब x=2 हो जाएगा। और जब x=2 आप इसमें पुट करोगे तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब 0 = 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। x=2 क्या होगा? इंक्लूड होगा, क्योंकि ये क्या है, इससे हमें क्या मिल रहा है? x=2 मिल रहा है। देखो पहले देखो, इसकी पॉजिटिव पावर, इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन देगा। पॉजिटिव साइन वालों को हम अलग से चेक करके देखते हैं कि इस वाले पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना आंसर में अपने। तो हमने क्या किया, इसको इधर रख के देखा कि क्रिटिकल पॉइंट देखा, क्या है? क्रिटिकल पॉइंट 2 है। इधर देखो क्रिटिकल पॉइंट 2 है। क्रिटिकल पॉइंट 2 को इसमें सेटिस्फाई कराया तो इक्वल टू क्या आ रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है ना इस इनइक्वालिटी को ये, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। x=2 हमारा पार्ट रहेगा हमारे आंसर का। अच्छा इसको देखो, इसको यहीं से देख लो आप। ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाले को कभी इंक्लूड करते ही नहीं है। तो इसको तो हम साइन तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन इंक्लूड हम इसको कभी नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को क्या बना रहा है? 0। तो इसको तो हम इंक्लूड करेंगे और x=-8 को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में। देखो अगर आंसर हमने इनको साइड में लिख लिया, अगर आंसर में सपोज करो ये नहीं आ रहा, हमारी जो x की वैल्यूज आएगी, जो इंटरवल आएगा उसमें अगर ये नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चाहिए नहीं। और अगर ये आ गया तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने अलग लिख दिया इनको। किनको लिखा है? सिर्फ इवन पावर वालों को लिख के रख लेते हैं साइड में, चेक कर लेते हैं डायरेक्टली किसकी हमें जरूरत है या नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जो इवन पावर वाले जो फैक्टर होते हैं उनको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या बचेगा यहाँ पर? x-1 x+3 पावर 2021 डिवाइडेड बाय x-4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या दे रहा है? 1। ये क्या दे रहा है? -3। ये क्या दे रहा है? 4। सबसे पहले क्या करूंगा अब? नंबर लाइन कहां से कहां तक? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक। अब जो नंबर लाइन है हमारी, उस पर हमारे जो नंबर हमें मिले हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, उनको लिख देंगे। सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -3। फिर कौन है उससे बड़ा? 1। फिर उससे बड़ा कौन है? 4। देखो लीडिंग वेरिएबल कोफिशिएंट सारे कैसे हैं? पॉजिटिव। तो राइट साइड में क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर क्या आएगा? निगेटिव। फिर क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर आएगा निगेटिव। वैल्यू कैसी होनी चाहिए इनइक्वालिटी की? इधर लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन आनी चाहिए। अच्छा किस किस पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे इसमें?
अच्छा 4 को इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे? डिनोमिनेटर में, तो उसको करेंगे हम एक्सक्लूड। ठीक। अच्छा 3 और -3 और 1 को क्या करेंगे? इनको इंक्लूड करेंगे, तो डॉट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? डॉट। ठीक। अब कौन सा वाला चाहिए? निगेटिव वाला चाहिए ना हमें, वो वैल्यूज जहां पर ये क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो वो क्या है हमारा? एक तो है 1 से लेके 4 तक, और -3 से लेके -इन्फिनिटी तक। ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 तक, और 3 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 से लेके क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके कहाँ तक? 4 तक, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ गया। वेरी गुड। ओके, लेकिन अभी हमें उनको भी तो चेक करना है जो राइट साइड में हमने लिखे थे। अच्छा x इक्वल्स टू -8 हमें नहीं चाहिए, बट क्या हमारे सॉल्यूशन में आ रहा है? आ रहा है, तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू लिख देंगे इसको हम -इन्फिनिटी से -8 यूनियन -8 से लेके -3। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस करके यहां पर क्या कर देते हैं हम लोग? क्लोज ब्रैकेट। कहां पर बेटा? -8 पे, हाँ ये क्लोज होगा, ये बेटा क्लोज होगा, ये क्लोज ही होगा। ठीक है, बाकी इसको देखो, 2 को इंक्लूड करना है, बट 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यूनियन क्या हो जाएगा? कहां से कहां तक? 1 से लेके 4। तो दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है। क्लियर है बात? हम्म। ओपन और क्लोज वाले ब्रैकेट का, ठीक है, देखो ओपन और क्लोज वाले ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू भी आ रही है। ओपन का मतलब होता है कि इससे छोटी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अगर किसी वैल्यू पे ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो जैसे क्लोज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये इंक्लूडेड है, ये भी हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ओपन है, तो 4 वैल्यू नहीं होगी हमारी। 4 पे क्या है? ओपन है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। समझे? ओपन और क्लोज ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट तो 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 से और 1 के बीच की वैल्यू इंक्लूडेड है। क्या 1 इंक्लूडेड है? बताओ, 1 को इंक्लूड करेंगे या नहीं? क्लोज ब्रैकेट है ना, तो इंक्लूड है, इसका मतलब 1 भी है, इसका मतलब 4 नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है। हाँ, इंक्लूड करते हैं, उस एंड पॉइंट को जो है इंक्लूड किया गया होता है अगर क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नोट हो गया? नोट कर लिया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये पीवाई क्यू है बच्चों आपका, ये पीवाई क्यू है, नोट करिए। सेट ए इक्वल्स टू x belongs to R such that x square plus 6x minus 7 less than 0 ब्रैकेट क्लोज, एंड b है हमारे पास में x belongs to R such that x square plus 9x plus 14, x square plus 9x plus 14 is greater than 0। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड a इंटरसेक्शन b, ये हमें फाइंड करना है। बहुत आसान है, हो जाएगा क्वेश्चन, फटाफट कर दो एकदम से, जल्दी से क्वेश्चन को निपटा दीजिए इसको। अच्छा होमवर्क किया था आप लोगों ने? क्या होमवर्क दिया था? हाँ, उनको क्वेश्चंस को करके लेके आना है जो क्लास में कराया गया था, और एक क्वेश्चन अलग से दिया गया था। ठीक, ये टॉपिक आज हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को कर दीजिए, आप मेरे को आंसर बता दीजिए, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, कुछ नया सीखेंगे आज। आप ये -7 है।
फैक्टर क्या होंगे? करो, क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन 0, क्या फैक्टर हो सकते हैं? x माइनस 7, अच्छा -7 माइनस आएगा प्लस आएगा, और x माइनस 1, क्या यही होंगे फैक्टर? यही होंगे ना? ठीक है, तो देखो अब तो डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा, किसको? अच्छा आप खुद से करना चाह रहे हैं, हाँ करिए, वेरी गुड, करो। करिए कुछ, ऐसे इसको भी इधर लिख लेंगे हम लोग ना। एक्स क्या होगा बताओ? 7 और 2, और x+2, यही कहना चाह रहे हो ना आप? और ये हो जाएगा -7 से 1 तक। इंटरसेक्शन लेना है, सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा -2 से लेके 1 तक, -2 पे ओपन और 1 पे भी ओपन। दिस इज आवर आंसर। आपका भी यही आ रहा था? तो देखो, अभी जो हमारी इनइक्वालिटी थी, मुझे लगता है इनइक्वालिटी में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, और इतना सफिशिएंट है आपके लिए, एनडीए के पर्पज से इतना जो है सफिशिएंट है। बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपका वेट कर रहा है, जल्दी से उस पर आओ, पढ़ो उसको। कुछ नहीं किया, देखो क्लियर है ना? देखो इसको क्या क्या इनइक्वालिटी का सॉल्व किया, सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक आ रहे थे, यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन लेने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सारे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उनको लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो हमारा कॉमन एरिया होता है, दैट्स आवर आंसर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इसने बोला ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी तो हम पहले भी ले रहे थे ना, जब हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे, कल किया था सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब दो इनइक्वालिटी है उनका कॉमन सॉल्यूशन हम देख रहे थे, उसमें भी तो यही कर रहे थे हम। ये तो थोड़ा उसने आसान कर दिया, उसने बोल दिया कि ये और ये दिया है, इसका इंटरसेक्शन बता दो, जबकि एक्चुअल में हमने क्वेश्चन कैसे किया था कि दो इनइक्वालिटी है उनको सॉल्व करो। उसका भी क्या मतलब है कि हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक, तो ये PYQ है, एनडीए में आया हुआ है, पहले कर लोगे ना आप, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मॉड्यूलस फंक्शन। देखो मॉड्यूलस फंक्शन को हम
अभी पढ़ेंगे एज ए डिस्टेंस फंक्शन। बाकी मॉडुलस जब हम फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सेट के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद जब हम फंक्शन पे आएंगे तो फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को फिर से पढ़ेंगे हम वहां पर, ठीक है। लेकिन अभी हम फंक्शन को ऐसे पढ़ेंगे जैसे फंक्शन का जो भी हमें, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसमें जो फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन आ जाता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजें हम देखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए मॉडुलस फंक्शन। चलें आगे। देखो बहुत ध्यान से सीखना, नई चीज है आपके लिए। मॉडुलस फंक्शन या मॉड फंक्शन भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक। देखो अगर कहीं मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मॉडुलस देखो, दो ये लाइनें खींची है ना मैंने, इनके बीच में ना एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। वेरी गुड। और कुछ और क्या जानते हैं आप, बताइए, बताओ। ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो या जीरो से बड़ी। निगेटिव वैल्यू कभी नहीं दे सकता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे इसे एज ए डिस्टेंस फंक्शन पढ़ेंगे। हम यहाँ पर जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसका मतलब होता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। मैं ये कहूंगा कि ये जो फंक्शन है ये क्या बता रहा है? ये जो दो पॉइंट लिखे हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन। क्या है इसका मतलब? समझ में आया? हाँ, तो लिखो, नोट करो जल्दी से। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं x-3, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बिटवीन x एंड 3। ओके। अच्छा, x-5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? x एंड 5। ओके। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ जरा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये आप बताओ, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? थोड़ा आसान कर दूं? चलो थोड़ा आसान कर देता हूं इसको। अब बताओ, अब क्या रिप्रेजेंट करेगा? x और माइनस एक्स। इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन x एंड -6। तो बात समझ में आ गया? अगर कभी प्लस लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, माइनस करके लिख दो उसको, ठीक है। और देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा निगेटिव नहीं हो सकती, है ना। अगर आप मुझसे कहें कि आपकी मुझसे कुछ मीटर्स की डिस्टेंस, आप 2 मीटर डिस्टेंस पे, कभी ऐसा तो नहीं होता कि दिल्ली इज -200 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, ऐसा तो नहीं होता। पॉजिटिव ही होती है हमेशा, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अच्छा चलो एक बात और बता दो, यहीं पे छोटी सी बात है। जैसे नंबर लाइन पे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इधर लिखा हुआ है ये 3 लिखा हुआ है, और इधर बच्चों इधर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? 1। और इधर भी इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1। अच्छा चलो, ऐसे ही एक चीज और देखो, यहाँ पर ये पॉइंट है यहाँ पर 1, हम्म, यहाँ पर एक पॉइंट है। भाई -3 तो लेफ्ट साइड में ही होगा ना। जो -3 होगा बच्चों वो कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा। तो ये है -3, ठीक है, और ये है 5। 1 से लेके 5 तक की डिस्टेंस कितनी है?
5 - 1 कितना आया 4। तो ये डिस्टेंस कितनी है 4। 4 ही तो है। हम्म। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है 1 और -3 के बीच में। 1 माइनस -3 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये डिस्टेंस होगी हमारी 4। ठीक। तो जब हम किसी नंबर लाइन पर डिस्टेंस देखते हैं किसी भी नंबर की, तो इधर से भी डिस्टेंस और इधर से भी डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस दो जगह से कॉमन डिस्टेंस हो सकती है। ये यहां से भी कितने डिस्टेंस पर है 4 डिस्टेंस पर है, और यहां से भी 4 डिस्टेंस पे है। बात समझ में आ रही है। अगर नंबर लाइन पे कभी भी मैं किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस पूछूंगा तो उसके आंसर कितने आ रहे होंगे 2 आ रहे होंगे ज्यादातर, क्योंकि इधर से भी डिस्टेंस इधर से भी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है 4 है, ये भी डिस्टेंस हमारी 4 हो गई। ठीक है। चलो तो फिर आगे चलते हैं, फिर नोट कर लिया ये? हाँ चलो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस, एक सेकेंड, मॉडुलस ऑफ x - 2 इक्वल्स टू 3। देखो क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करना, पहले ये बताओ इस बात का मतलब क्या है जो मैंने यहां लिखा है। x और 2 के बीच का डिस्टेंस इज 3। तो हमें क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक। और 2 और x के बीच में अब हमें फाइंड करना है x, हमें क्या फाइंड करना है x। तो 2 से x की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है 3। तो 2 में 3 ऐड कर दो, कितना आ गया 5। ठीक। तो इधर भी तो होगा ना x, इधर भी तो कोई पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस इससे कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस होगी 3। क्या आएगा इधर 2 - 3 कितना आएगा। देखो इधर वाले में से इधर वाले को सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं। 5 - 2 इधर भी हमने ऐड किया, इधर वाले को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे क्योंकि इससे छोटा नंबर है। तो 2 - 3 क्या आ जाएगा इधर -1, -1 आ गया। तो ये दो पॉइंट मिल गए ना हमको। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस में कितनी है 3। तो दोनों ही हमारे क्या हो गए सॉल्यूशन। ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो गया हमारा -1 एंड 5। बात समझ में आई। ठीक है। अब ये क्वेश्चन और करेंगे, 2 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है मजा आ जाएगा फिर। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं ऐसे। सेकंड क्वेश्चन इज x + 2 = 5, x + 2 = 5। तो मैंने क्या बताया था, जब भी प्लस हो तो उसको क्या करके लिखते हैं माइनस करके लिखते हैं। x - -2 = 5, -7 और 3। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा -2 यहां आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की 5 हमारी है डिस्टेंस। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, क्या ऐड करेंगे हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और फिर 5 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आ जाएगा -7। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा -7 और 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करिए। 5 - x = 3। तो इसको ना एसी को थोड़ा डाउन कर दो, टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर दो। कम हो रहा है अच्छा। ठीक है। हाँ देखो इसको हम देखते हैं। देखो
अब देखो उसके लिए ना थोड़ा इधर देखो आप लोग। अच्छा 4 - 1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 - 1 = 3। अच्छा 1 - 4 कितना आएगा? ये आएगा -3। लेकिन जो मोड होता है वो क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है। डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती ना, तो इसको किस में चेंज कर देगा? प्लस में। ठीक। तो 5 - x लिखो या x - 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप चेंज कर लो, x - 5 लिख दो आप इसको। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 5 की x से डिस्टेंस कितनी है, पहले ऐड कर दो। 3 ऐड करो कितना आएगा? 8 आएगा। और इधर कितना आएगा? 2 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? x = 2, 8। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ बोलो। कौन से वाले में? सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटा क्या है, इसमें ना +2 लिखा हुआ है, तो उसको हमें माइनस की फॉर्म में लिखना है। क्योंकि मैंने आपने मिस कर दिया वो, जब हम इससे पहले पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था x - a। x - a का मतलब होता है माइनस बीच में होगा, तब मैंने बोला था कि x और a के बीच की डिस्टेंस। जब बीच में माइनस होगा तब बोलेंगे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन। ये जब माइनस होगा ना बीच में, तब कहेंगे हम कि इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन। ये बोला था। क्लियर? चलिए तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। 2x - 1 = 3। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करिएगा अब आप। 2x - 1 = 3। मॉड्यूलस ऑफ 2x - 1 = 3 आ गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने तो x को ही सॉल्व किया था। ये तो x का कोफिशिएंट 1 से ज्यादा आ गया। तो कोई बात नहीं, इसको कैपिटल X मान लो। इसको मान लेंगे हम कैपिटल x - 1। चलो सॉल्व कर दो अब सारे लोग। कितना आएगा? ये तो कितना हो गया? 1। 1 में 3 ऐड किया कितना आएगा? कितना आएगा? 4। अब 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2। तो देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? -2, 4 आ रही है। ठीक है, लेकिन कैपिटल एक्स क्या है? 2x के इक्वल है। तो 2x = क्या हो गया? -2, 4। तो डिवाइड कर दो, x कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। x = क्या आ जाएगा? -1 और 2। ठीक, क्लियर है बात? अभी नेक्स्ट आगे चलेंगे, नोट कर लीजिए आप। हो गया? देखो अभी तक जो हमारे आंसर आ रहे थे सब क्या आ रहे थे? इंटीजर्स आ रहे थे, है ना। इंटरवल में नहीं आ रहा था कोई भी आंसर। क्योंकि देखो इंटरवल में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी था हर जगह। और जब हमारी पहली क्लास हुई थी, है ना, इससे पहले से जो पहली क्लास थी, ये हमारी थर्ड क्लास, उस क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हम पढ़ाए थे x² - 5x = 6 + 6 = 0 रख के मैंने पढ़ाया था। मैंने क्या, देखो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इक्वलिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा था? 2 और 3 आ रहा था। लेकिन जैसे हम इनइक्वलिटी को लेके आए तो आंसर किस चीज में आने लगा था? इंटरवल में आने लगा था। तो अभी साइन ऑफ इक्वलिटी लगा हुआ था सब जगह, तो आंसर क्या आ रहा था? पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही थी, 2, 3, 5, 4 इस तरीके से आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं इक्वल टू की जगह इनइक्वलिटी का साइन लगा दूंगा तो आंसर किस चीज में आने लगेगा? इंटरवल में आने लगेगा। ठीक, चलो तो अब इनइक्वलिटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसमें। करिए शुरू, बताओ। ये क्लियर है ना सब? चलिए तो आगे चलते हैं फिर। सब कार्य में देरी कैसी? x - 2 > 3। ठीक, इसको सॉल्व करो। तो कोई बात नहीं, डरना थोड़ा ना है, इससे कर देंगे हम तो इसको। 2 में 3 ऐड करो कितना आएगा? 5। 2 से 3 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? -1। ठीक,
अब देखो वो क्या कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस 3 से ज्यादा होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की x और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो एक x तो मेरा 5 आ गया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच, अभी तो डिस्टेंस बीच की कितनी है? 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो x कहां भागेगा? दूर भागेगा उससे। ठीक है, तो x कहां जाएगा? इधर की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो ये और x इससे आगे होना चाहिए, x इससे या इससे पीछे नहीं होना चाहिए, तभी तो सेटिस्फाई होगी ये बात। ऐसे ही यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? -1 या -1 से छोटी। बात समझ में आ गई? ठीक है, x यहां पर था, अगर इक्वलिटी का साइन होता तो x हमारा यहां पर रखा हुआ था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 3 थी। यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, और दूसरा आंसर कौन सा होता है? ये वाला। अब वो कह रहा है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां 3 है तो 3 से ज्यादा कब होगी? जब ये इधर जाएगा। तो वो सारी वैल्यूज जो होंगी हमारा आंसर होंगी। कहां से कहां तक? 5 से लेके इंफिनिटी तक। और कौन सी आंसर होंगे हमारा? -इंफिनिटी से लेके -1 तक। बात समझ में आई? ठीक है, पहले तो अगर इक्वलिटी का, आप यहां इक्वलिटी का साइन रख के देखो, आंसर क्या आएगा? 5 और -1। लेकिन अब वो कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कब ज्यादा होगी? जब 3 से ज्यादा कब होगी? जब ये वैल्यू इधर आएगी, 5 से ज्यादा वैल्यू होगी एक्स की, तब डिस्टेंस हमारी इतनी आ जाएगी। ठीक है। हम्म। कहां पर? ये ये कह रहे हो? हाँ बेटा, उसमें क्या होता है, देखो इसकी ना दो, जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस, 2 पॉइंट से डिस्टेंस सेम आती है। एक इधर होता है, एक इधर होता है। भाई ये पॉइंट है हमारा नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन से 3 डिस्टेंस आगे या 3 डिस्टेंस पीछे, तो 2 डिस्टेंस सेम हो सकती है ना। भाई आप यहाँ पर बैठे हो, मैं आपसे दो दो 2 मीटर्स इधर हूँ, तो 2 मीटर्स उधर भी तो कोई हो सकता है। अगर ये एक नंबर लाइन मान ले हम इसको, तो 2 मीटर्स उधर, 2 मीटर्स इधर, तो 2 आंसर हो सकते हैं ना। दो एक्स की 2 वैल्यूज हो सकती है ना। एक्स को मैं 2 जगह बैठा सकता हूं। इधर देखो बेटा, एक्स को मैं 2 जगह बैठा सकता हूं जहां से डिस्टेंस क्या होगी? इसकी सेम होगी। तो एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है। अब वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? डिस्टेंस 3 से ज्यादा आनी चाहिए। तो 3 से ज्यादा कब होगी? जब एक्स इधर होगा या एक्स इस पॉइंट से इधर होगा। तो वही हमारा इंटरवल की फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कोशिश किया करो कि क्लास के शुरू होने पे ना, आज नया टॉपिक था इसलिए आज जरूरी था कि आप क्लास के टाइम से पहले आओ, है ना। ठीक है, तो हमेशा क्लास के टाइम टू, जो हमारा टाइम है क्लास का, उस पर आने की कोशिश करा करो। टाइम पता है ना क्लास का आपको? नहीं तो क्लास के बाद में बता दूंगा आपको जो भी। ठीक है, तो उस टाइम पे आइए अपना क्लास में, है ना। आज वैसे भी हमने नया टॉपिक शुरू किया था। अभी क्लियर है बात? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। x-2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहां पर क्या लिखूंगा? देखो सबसे पहले साइन चेक करो, यहां पर क्या है? माइनस का साइन है, तो यहां पर 2 आएगा। 2 से 5 इधर और 5 इधर, 2 + 5 कितना होगा? 7। 2 - 5 कितना होगा? -3। ठीक है, इक्वल टू का साइन है तो ये भी इंक्लूड होंगी वैल्यूज। ठीक है, और वो क्या कह रहा है? डिस्टेंस 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा। तो 5 या 5 से ज्यादा डिस्टेंस कब होगी? जब x की वैल्यू इतनी होगी। तो ये क्या होगा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से लेके -3, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 7 से लेके +इंफिनिटी। दिस इज आवर आंसर। इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो अभी एक काम करते हैं, 3x + 2 इक्वल्स टू -5। बच्चों देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये क्या है, कैसा क्वेश्चन है, देखो जरा इस, और बताओ मुझे कैसे सॉल्व होगा ये। हाँ
3x को क्या लिखेंगे? ठीक है, ओके। और ठीक है, अच्छा। और आप भी ये कह रहे हो? अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, और कोई कुछ नहीं कहना चाहता। बच्चों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, एक बार इसको देखो जरा गौर से। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखो। और जितना मैंने अभी क्लास के शुरू होने से अब तक बताया, गौर करो उस बात पर। सबसे शुरू में जब क्लास में आए थे, क्या बात की थी, और अभी भी मैंने क्या बोला। ये हमें क्या बताता है? क्या बताता है ये बताता है हमें डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती? पॉजिटिव नहीं, निगेटिव नहीं हो सकती। और ये क्या रखी है? निगेटिव। क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी निगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, मॉडुलस के इक्वल टू में कभी भी माइनस नहीं हो सकता। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोला था ना आपने, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है, ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव देता है। तो उसके आगे क्या रखा हुआ है? निगेटिव रखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? नो सॉल्यूशन। ठीक, यहां पर लिख देंगे हम लोग कि नो सॉल्यूशन। सर ये क्या हो गया? चलिए, अभी आगे चलेंगे हम कुछ। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। किसी भी दो प्लेसेस या दो पर्सन, टू थिंग्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 0। अगर मैं कहूं कि आपके और मेरे बीच की जो डिस्टेंस है वो -2 मीटर या उससे ज्यादा है, -2 मीटर या उससे ज्यादा है, तो कितनी डिस्टेंस होंगी आपके और मेरे बीच में मिनिमम? कितनी होगी? बट मैंने तो ये कहा है कि -2 हो या उससे ज्यादा हो। तो -2 तो हो नहीं सकती। अब -2 से कितनी ज्यादा हो सकती है? और -2 नहीं हो सकती, माइनस निगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो मेरी बात जो है, कुछ बात मेरी सही है, कुछ बात मेरी गलत है। यही तो होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मेरे बीच की डिस्टेंस -2 मीटर है, आप मेरे से -2 मीटर डिस्टेंस पे बैठे हुए हो। मैं तो कह रहा हूं -2 या उससे ज्यादा होगी, देख लो आप। ठीक है, तो हमें बताया निगेटिव में तो होती नहीं है। -2 नहीं होगी, -1 नहीं होगी, -0.5 नहीं होगी, तो कितनी होगी? 0 हो सकती है या तो, ठीक है, या 0 से ज्यादा हो सकती है ना? 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है। तो कभी आपको कोई ये बात बोले कि आपके और मेरे बीच की डिस्टेंस इतनी है, माइनस में है, माइनस या उससे ज्यादा, तो आप क्या समझोगे कि इसको पता नहीं है, माइनस में डिस्टेंस होती नहीं है, 0 या उससे ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा? 0 या उससे ज्यादा। आप कोई निगेटिव में बोल रहा है आपसे कि भाई आपके यहां से पर्टिकुलर प्लेस की जगह जो है इतनी है, -15 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, तो उसका मतलब आप समझ लेना, इसको बोलने तो जो बोल रहा है, मेरे काम की बात तो मुझे पता चल गई कि 0 या उससे ज्यादा है। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन करेंगे, लिखिए क्वेश्चन। Modulus of 2x minus 1 is greater than equal to -2। ठीक, क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? पॉसिबल है। इक्वल टू होता तो पॉसिबल नहीं होता, जैसे ऊपर वाला केस था। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस -2 या -2 से ज्यादा हो सकती है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कहने दो माइनस में, -2 या उससे ज्यादा, तो हम कहां से देखेंगे कि 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है। अब सपोज करो हमने पॉइंट को यहां पर है, हमारा ये जो पॉइंट है इसको मैंने क्या लेट कर लिया? x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम्म, और ये कहां पर है? ये है बच्चों यहाँ, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से x किसी डिस्टेंस पे होना चाहिए? 0 डिस्टेंस, 0 या 0 से ज्यादा। तो जो 0 तो यहां होगा, 0 डिस्टेंस तो यहां होगा, 0 या 0 से ज्यादा, 0 या 0 से ज्यादा। भाई इधर की डिस्टेंस भी तो 0 से ज्यादा होगी और इधर की डिस्टेंस भी 0 से ज्यादा होगी। बात समझ में आई? तो मतलब सारी रियल वैल्यूज आ गई, इसने पूरी नंबर लाइन को कवर कर लिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। ठीक,
वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस 0 या 0 से ज्यादा हो। तो 0 या 0 से ज्यादा हो, जितने नंबर लाइन इस पे होंगी सब इसको सेटिस्फाई कर, नंबर लाइन पे जितने नंबर होंगे सब इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्लियर है बात? सारे नंबर इसको क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इक्वल टू अगर नहीं दिया हुआ होता, ये कहता ग्रेटर देन 0, तो बेटा यहां पर सर्कल आ जाता, फिर यहां पर सर्कल आया तो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा थोड़ी सी इधर से शुरू होगी, थोड़ी सी इधर से शुरू होगी। बेटा सब कुछ हो सकता है, सारे रियल नंबर, इंटीजर भी, रेशनल रेशनल सब, नंबर लाइन पे तो सारे रियल नंबर आते हैं, सब हो जाएंगे। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू r, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। 0 को एक्सक्लूड करना है रियल नंबर से, यहां से एक्सक्लूड कर दिया, ऐसे एक्सक्लूड कर, बस ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा इंक्लूडेड है तो इंक्लूडेड के लिए तो क्या आएगा, इस वाले केस में तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r, और इस वाले केस में आ जाएंगे आपका ये। ठीक है, क्लियर है बात? चलो तो आगे चलें, कुछ पूछना है अभी पूछ सकते हो। कुछ कहना है? मन में छुपा के नहीं रखना, कुछ उड़ेल देना है बाहर सर के सामने। हम्म क्लास के बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग अपने आगे चलें। देखो अब कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम लोग। x-1 मोड ऑफ x-1 प्लस मोड ऑफ x-3 मोड ऑफ x-3 इक्वल्स टू 4। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक ये हो रहा था कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। अब इसका मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब x और 1 के बीच की डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस मिल गई, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिल गई, और उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम करते थे, यहां 1 यहां होगा और 3 कहां होगा, 3 यहां होगा। ठीक, ठीक है। अब x कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस, देखो x यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस प्लस उसकी इससे डिस्टेंस, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x कोई एक पॉइंट है x जिसको हमें पता करना है, उसकी और 1 के बीच की डिस्टेंस, x की और 3 के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो उसे करने का क्या तरीका है, सबसे पहले देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, कितनी आ रही है इनके बीच की डिस्टेंस, 2 आ रही है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4। तो पहले तो जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा, 2 बचा। तो 2 में से आधा तो इधर जोड़ दो, 2 का आधा कितना होगा, 1, तो 1 तो इधर ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 4, और 1 ही इधर कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, इससे 1 इधर कितना होगा, 0। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। अब चाहे आप चेक कर लो, इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो जरा x से, अभी x हमारा क्या है, ये आया है, तो इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, 1, और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, 0 की 4 से डिस्टेंस, बेटा 1 से होती है 4 की डिस्टेंस, 4 0 से कितनी होगी, कितनी होगी, कुछ गलत कर दिया क्या बच्चों, 5 हो जाए, हाँ सही तो है, हाँ सही, 0 से कितनी डिस्टेंस होगी, 4 डिस्टेंस हो जाएगी, 4 डिस्टेंस होगी बेटा, हाँ दैट वाज स्लिप ऑफ माय टंग। 0 से 4 तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 हो जाएगी। देखो 4 तो डिस्टेंस हमारी ये हो गई, क्या बोलते हैं, देखो आप यहां से देखो 1 2 3 4, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई, 4,
या कुछ मिस्टेक हो रही है बच्चों? शुरू से करते हैं। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, बात खत्म। 2 डिस्टेंस बीच में हो गई। और टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 4 डिस्टेंस होनी चाहिए। 4 डिस्टेंस बची, तो 3 में एक इधर सम कर दिया हमने, कितना हो गया? 1 हो गया 4, और 1 ही हमने इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए 0 और 4, हमारा आंसर आना चाहिए। अब अगर हम इसको देखते हैं तो सही है बच्चों। देखो इस पॉइंट को देखो, सपोज हमारा आंसर है, पहले 4 हमारा आंसर है, तो 4 की यहां से डिस्टेंस 1, 4 की यहां से डिस्टेंस कितनी होगी? 1, और 4 की 1 से डिस्टेंस कितनी है? 3। दोनों का सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यही तो आना चाहिए। इस बार हम आंसर 0 को मान रहे हैं। 0 की 1 से डिस्टेंस कितनी होगी? 1। और 0 की 3 से डिस्टेंस कितनी होगी? 3। तो भी आ गया 4। तो यही तो चाहिए था। किस किस पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है? किस किस पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है बच्चों? इस पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है और इस पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, एक बार और करें इसको डिस्कस, एक बार और बताऊं इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 3, दोनों को 3 को लिख लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 डिस्टेंस है दोनों के बीच की। ठीक है, 4 होनी कितनी चाहिए? 4। 4 देख रहे हैं ना, वो वाला पॉइंट जिसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 2, पहले तो 2 को 4 से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा? 2 बचा। अब 2 का हाफ करो 1, 1 इधर ऐड करो तो कितना हो गया? 4, और 1 इससे पीछे आओ, कितना हो गया? 0। तो ये 0 और 4 ही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में होता तो देखो, इन दोनों के अगर बीच में अगर लाई कर रहा होगा ना हमारा पॉइंट, जो आंसर होगा इसके बीच में लाई तब करेगा जब इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी ये इतनी। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये हमारा कहाँ लाई कर रहा होता? इसके बीच में लाई कर रहा होता फिर ये। ठीक, अभी करेंगे वैसा क्वेश्चन भी। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। ये पहले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x-2, x-2 प्लस x-3 इक्वल्स टू 5। ठीक, देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, बताओ सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आप बताओ बेटा क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये बताओ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो बताओ क्या करेंगे सबसे पहले हम? तो यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे 3, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है? 1। कितना चाहिए? 5 होना चाहिए सम। तो 5 माइनस 1 कितना आया? 4। 4 का हाफ करो 2, 2 इधर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। 2 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 और 5, ये हमारा आंसर। अच्छा, अगर इसको चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे? 0 से 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1, सॉरी 2। 0 और 2 के बीच बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2। और 0 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3। दोनों का सम कितना आ रहा है? 5। सेटिस्फाई हो गया? ऐसे ही अब इसको देखो, अब आप इसको देखो, 5 की 3 से कितनी डिस्टेंस है? 2। और 5 की 2 से कितनी डिस्टेंस है? 3। 2 प्लस 3 कितना होगा? 5। तो हमारे दोनों आंसर, हमारा 5 भी आंसर है और हमारा 0 भी आंसर। बात समझ में आई? ठीक, चले आगे।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखते हैं। पहले हम अपने पेन को चेंज कर लेते हैं। देखो ये होगा x-2 प्लस x-3 इक्वल्स टू कितना, वहां पर 5 था ना, लो इस बार हमने 2 कर दिया। देखो जरा क्या रहा, x-2 प्लस x-3 इक्वल्स टू 2। हाँ देखो, पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3। हाँ हाँ, -2 है और -3 है और इक्वल्स टू है हमारा 2। देखो क्वेश्चन में कुछ बेटा 2 नहीं है, ये बेटा 1 है बच्चों, ये 1 है। हाँ बीच का ही आ गया। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, इनके बीच की डिस्टेंस। तो आंसर क्या हो गया 1 और 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 और 3 इज आवर आंसर। और क्वेश्चन करें, हो रहे हैं ना अब इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, आगे चलते हैं। हाँ x-2 मॉडुलस प्लस x-6 मॉडुलस ऑफ x-6 इक्वल्स टू 2। बेटा इसको सॉल्व करिए जरा, करो जरा सॉल्व। यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 6, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4। और जबकि उसने डिस्टेंस कितनी बोली है, दोनों की डिस्टेंस का सम क्या बोला है उसने 2। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस जो है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उनका सम कितना आएगा, कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। आप कोई सा भी पॉइंट देख लो, कहीं भी कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। आप किसी यहां पर पॉइंट ले लो, कोई भी इनके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो। अच्छा एक बात बताओ, इनके बीच में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा यहां पर, तो उसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम कितना होगा 4 ही होगा। चाहे वो यहां है यहां है यहां है, कितना होगा उनका सम, कितना होगा 4 होगा। अगर थोड़ा सा वो इधर आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से बढ़ेगी, इधर आएगा तो भी 4 से वैल्यू बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो सकती है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है। 4 से छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती इन दोनों की सम के इक्वल। तो हमारा क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू हो सकती है, एग्जिस्ट करती है क्या, एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अच्छा तो देखो, अगर मैं कहूं x-a प्लस x-b, है ना, तो इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी बताओ। x-a और x-b के मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, यहां से देखो x-2 और a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 6, कितनी हो सकती है 4। मतलब इन दोनों के बीच का जो वो होगा डिस्टेंस होगी a माइनस बी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है a माइनस बी। चाहे आप देख लो, यहां पर 2 है यहां पर 6 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 4, 4 से मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। अगर ये हमारा, अगर इसकी वैल्यू सपोज करो ये हमारा लैम्डा आ रहा है, अगर लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन a माइनस बी आ रही है, तो क्या सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है।
और अगर लैम्डा ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी, तो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। बात समझ में आई? ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? x माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस बी। तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है? मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इक्वालिटी डिस्कस कर रहे थे। अब हम इसमें इनइक्वालिटी भी लेके आते हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा? फिर इंटरवल में आना शुरू हो जाएगा। तो नोट कर लो। देखो जो भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे 15-20 कितने, थोड़ा टाइम दो, घर जाके सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया गया उसको पढ़ना होता है। ठीक, ठीक है? जो भी क्लास में आप पढ़ो सबसे पहले घर जाके उसको पढ़ो, एक बार रिवाइज कर लो उस चीज कि जो मैं क्लास से लेके चला था वो कहीं बीच में छूट तो नहीं गया, घर तक आया है या नहीं आया मेरे साथ। ठीक है, कि वो घर तक आपके साथ आया है या नहीं आया। समझ रहे हो इस बात को? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं सबसे पहले घर जाके उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर देखो तुम क्लास में कुछ पढ़ रहे हो और तुम उसको घर पे जाके नहीं पढ़ रहे, कि यहीं पे नोटबुक बंद की थी और अगले दिन यहीं पर आकर नोटबुक आपकी खुल रही है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अगर ऐसे होता है ना कि क्लास में पढ़ के जा रहे हो और अगले दिन फिर क्लास में नोटबुक खुल रही है, तो देखो मैं बता रहा हूं, अगर कोई कर रहा है तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जो आज आपने पढ़ा है उसको सीखो, वो आपका एकदम कंफर्म आपको तैयार हो जाना चाहिए, तभी तो अगली क्लास में पढ़ने का फायदा है। क्योंकि अगली क्लास में जो पढ़ते हैं वो पहले वाले से कुछ अगला स्टेप ही तो होता है। ठीक है, इसलिए तो वो पहले पढ़ाया जा रहा है। मैंने इससे पहले क्लास पढ़ाई है ना, उसके बाद इस क्लास को पढ़ाई, हो सकता था इसको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उनमें हो जाता है कि आप पहले पढ़ लिया बाद में पढ़ लिया, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो क्लास में पढ़ते हैं उसको उसी दिन जाके सिक्योर कर दो अपना। क्लियर? चलिए तो अब आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, कोई भी डाउट हो क्लास के बाद, कल अब पढ़ेंगे, कल आके पूछ सकते हैं। ठीक है, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, x माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, जरा हेल्प करो मेरी, कैसे होगा सॉल्व? क्या करूं सबसे पहले? नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, इस पे क्या आएगा? टू और, बेटा टू और फोर ही है, टू और फोर। उसके बाद क्या देखूंगा? जल्दी बताओ, लिखना नहीं है, इधर देखो पहले क्या करूंगा अब? इनके बीच की डिस्टेंस कितना? टू। क्या करूंगा अब? सिक्स में से टू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना बचा? फोर। फोर का हाफ करूंगा, कितना हो गया? टू। टू इधर ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। टू इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना हो जाएगा? जीरो। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो हमारे सॉल्यूशन ये आ रहे हैं, मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? उस पॉइंट की डिस्टेंस इससे और इससे डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? सिक्स या सिक्स से ज्यादा, सिक्स या सिक्स से ज्यादा। तो वैल्यूज हमारी, हमारा सॉल्यूशन क्या आया है? एक तो सिक्स आया है और एक हमारा सॉल्यूशन क्या आया है? जीरो आया है। ठीक, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस टू, इस पॉइंट से डिस्टेंस फोर, सिक्स। तो मैंने अभी बताया था आपको, सिक्स से ज्यादा वैल्यू कब आएगी हमारी? जब ये इधर की साइड भागेगा और ये इधर की साइड जाएगा। तो सॉल्यूशन कौन से होंगे? ये वाला या फिर ये वाला। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो यूनियन सिक्स से लेके कहां तक? प्लस इंफिनिटी। बात समझ में आई? चलो कल पहले इसी को पढ़ेंगे थोड़ा सा और फिर इसके बाद लॉगरिदम पे चलेंगे हम लोग। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन और करो इसका। हम्म, हम्म, हाँ। बेटा क्या हुआ? बेटा दूसरा पेन ले लो। कोई बात नहीं, बाद में निकाल देना, इसको उल्टा कर दो। फाइनली। अच्छा होमवर्क दो आपको, एक क्वेश्चन दे। चलो तो जल्दी लिखो फिर।
देखो यहां तक क्लियर है ना, सारी बातें सब क्लियर है ना यहां तक, अभी तो ऐसा कुछ टफ है नहीं। चलो तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, अभी सॉल्व कर दो, चलो अभी सॉल्व करके आप मेरे को दिखा दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, क्लास फिनिश होने से पहले बता देना मेरे को। ठीक है बच्चों, तो इसको होमवर्क में कर लेना, कल फिर मिलेंगे और इसी को मॉडुलस को कल कोशिश करेंगे फिनिश करने की, मॉडुलस फंक्शन को। और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा लॉगरिदम। हाँ बेटा पूछो। तो देखो कौन सा इंटरवल आ रहा है। 7 से कम वैल्यू कब हो सकती है? जब वो किधर को भागेगा? राइट साइड वाला लेफ्ट भागेगा और लेफ्ट साइड वाला राइट भागेगा। ठीक है, मतलब 7 या 7 से छोटा। ठीक, तो इसको कर लेना आप। ठीक है, बाकी कल देख लेंगे, मेरे को बता देना, अगर नहीं होगा तो कल सॉल्व कर लेंगे, पहले आप ट्राई करो। और ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं फिर।